नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन बुरक़े को किस कदर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और बारहा इस तरह की वीडियोस हम लोगों के सामने आती ही रहते हैं कि मुसलमानों के इलाके में इस तरह के झूठे गैर मुस्लिम नौजवान बुर्का पहन कर के माहौल को ख़राब करने की कोशिशें करते हैं। जब उनकी चाल ढाल पर शक होता है तो नौजवान पकड़ लेते हैं, फिर उसको जो है निकालते हैं तो वो माफ़ी मांगने लग जाते हैं, यहाँ वहाँ की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या वजह है कि बुर्का पहन करके मुरादाबाद के मुस्लिम इलाके में इस नौजवान को जो है घूमने की ज़रूरत हुई? मशकूक हालात में शिबह में जब इसको पकड़ा गया तो ये पुलिस को बुलाने की बात कही गई तो जो है माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। आखिर यूपी में क्या सूरत हाल बनाने की कोशिशें हो रही हैं? आखिर क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस हद तक कि हर तरह से जो है पूरी तरह कोशिशें हो रही हैं? इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ये किस तरह की साजिशें हैं, इसको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं जहां मुरादाबाद के एक गली में यूपी के ये शख्स जो है बुर्का पहन करके मशकूक हालत में घूम रहा था और उसके पास से पिस्तौल भी बरामद हुआ है। अब आप बताइए, जराइम पेशा ये दरिंदे, ये दहशतगर्द बुर्क़े का किस कदर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर मुस्लिम इलाक़ों में घूम रहे हैं। आखिर क्या वजह है, इसके पीछे कौन सी साजिशें हो रही हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या पुलिस इसको वाकई संजीदगी से लेगी या फिर जो है इसके गैर मुस्लिम होने की वजह से छोड़ देगी? ये कहते हुए इस वीडियो के तबसरे के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन मैंने कल ही एक वीडियो आपके सामने पेश किया था, बल्कि मैंने सुर्खी भी दिया था कि किस तरह से एक मुस्लिम लड़की का खौफनाक अंजाम हुआ। उसके शोहर ने शक करते हुए उसको मार डाला। फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस दिखाई, इसके बावजूद किस तरह हमारी मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ रिश्ता बढ़ा रही हैं और अपने मुस्तकबिल को, अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। ऐसी ही दो वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं अलग अलग तबसरों के साथ कि कॉलेज के नाम पर जाने वाली लड़कियां किस तरह गैरों से ट्यूशन के नाम पर अकेले बैठकर के जो है अलग ही तरह के काबिल एतराज़ हालत में पाए जाते हैं। जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसको शेयर किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त वायरल किया जा रहा है। ये बीकॉम स्टूडेंट की है, जीडी मोदी कॉलेज की, जहां पर ये दो लड़कियां गुज़िश्ता 1 साल से गैर के साथ रिलेशनशिप में हैं और फिर जो है लगातार ट्यूशन के नाम पर इनसे मिलते रहते हैं, अलग अलग क्लासेस के नाम पर। अब आप बताइए कि जिन लड़कियों की जो सूरत हाल, जो भयानक अंदाज में ज़िंदगी तो जा रही, ईमान तो तबाह बर्बाद हो रहा है। बारहा इस सिलसिले में जो है चौकन्ना करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भगवा लो ट्रैप में मुस्लिम लड़कियां फंसती जा रही हैं। ये किस कदर अफसोसनाक बात है। हर दिन इस तरह की कई वीडियोस आती हैं, हम छान कर आप लोगों के सामने पेश करते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि अपनी बेटियों के ताल्लुक़ से, अपने बहनों के ताल्लुक़ से, जो कॉलेज जाते हैं, अलग अलग इलाक़ों में जॉब्स में जाते हैं, उनके ताल्लुक़ से चौकन्ना हो जाएँ कि कहीं वो हवस के पुजारी दरिंदों के हाथों शिकार न हो जाएँ, जो उनका ईमान का भी शिकार करें और उनकी हवस मिटने के बाद उनकी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करें। आइए नाज़रीन कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। धमकियां देने का सिलसिला थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मुसलमानों के होटलों पर गैरों का नाम होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके बावजूद कुछ दरिंदे हैं जो लगातार अलग अलग अंदाज में धमकियां देने की कोशिश करते हैं और वो भी अपने मजहबी लिबास में, भगवा चादर ओढ़े हुए। ये जो अपने आप को मजहबी कहते हैं लेकिन हकीकत में मजहबी नहीं होते,
नफ़रत को जहन में लिए हुए धमकियां देते हुए नजर आते हैं। और जितने भी इस तरह की वीडियोस आती हैं वो यूपी, बिहार, उत्तराखंड या फिर जो है इस तरह के इलाकों से आती है। अब ये अपने आप को स्वामी कहता है, जिसका नाम है यशवीर महाराज। वो जो है यहाँ मुजफ्फरनगर में सलीम नामी एक शख्स के रेस्टोरेंट में, जो संगम भोजनालया नामी एक नाम है, उसको नेम प्लेट को हटाने का जो है धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि ना हटाने की सूरत में उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब ये खुल्लम खुल्ला धमकी जो दे रहा है, खुद आप उसको सुन लें। मुजफ्फरनगर के सभी वीर वीरांगनाओं से मेरा कहना है कि कल अपने हाथों में भगवा ध्वज लेकर के मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल से आगे, रामपुरी गेट से भी आगे, सलीम नाम के मुस्लिम ने जो संगम शुद्ध भोजनालय नाम का चलाया हुआ है, वहां पर आप लोग पहुंचे। इसको संगम नाम हटाने के लिए कहा गया, लेकिन ये सलीम दादागिरी में आया हुआ है और लाखों करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं के साथ ठेस पहुंचाते हुए ये कह रहा है कि मैंने संगम नाम लिख दिया और ये लिखा रहेगा, जिसकी हिम्मत है तो हटा लो। तो सनातन धर्म के साथ में खिलवाड़ करने का किसी को भी स्थान नहीं दिया जाएगा। अब समय आ गया है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहाना लिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि किसी को भी अपनी दुकान पर अपना यानी मालिक और दुकान के संचालक का नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर, उनके तीर्थों के नाम पर बोर्ड लगाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो हम कल 7 सितंबर को 11 बजे पहुंचेंगे हिंदुओं के साथ और संगम शुद्ध भोजनालय जो लिखा है उस संगम नाम के बोर्ड को उतारेंगे। नाज़रीन गिरामी, नफरत का क्या माहौल है, किस तरह जो है मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं, उसका अंदाज़ा इस वीडियो से लगाएं। गाजियाबाद के एक मंदिर में जो है मुर्गियों का बकियाजात जो भी हो सकता है उसको फेंक दिया गया था। अब मंदिर में गोश्त, नॉनवेज की कोई चीज़ें मिलती हैं तो फौरी तौर पर शक कहाँ चला जाता है, आप लोग जानते हैं। माहौल ख़राब हो जाता है, तनाव वाला माहौल बनता है, फिर मुसलमानों पर उसके इल्ज़ामात लगते हैं और बिन देके हिंदुत्व तंजीमें उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, मुसलमानों पर हमले शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो बताया कि इस टेम्पल पर जिसने फेंका है मुर्गी का जो भी बकियाजात होता है मुर्गियों का, वो वीरपाल गुज्जर नामी शख्स है और इसने गुस्से में फेंका था। वीरपाल ने यहां पर एक मन्नत मांगी थी इस मंदिर से, मन्नत पूरी नहीं हुई तो भक्त गुस्से में आया और मुर्गियों का जितना भी कचरा पाटे होता है ला करके फेंक दिया। राज जगह बड़ा संजीदा मसला था मंदिर में इस तरह की चीजें फेंकना, और वीरपाल गुज्जर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो आप अंदाजा लगाएं, यही अगर दूसरी सूरत हाल होती तो क्या होता। पुलिस अचानक चौकन्ना हो गई, बसूरत देखकर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगता और जो सूरत हाल बनती आप जानते हैं। हिंदुत्व तंजीमें इसी तरह की जो है तलाश में रहते हैं कि कोई गलती करे अपना या कोई भी, बस मुसलमानों पर हमले करे। इधर नोएडा से एक वीडियो आ रही है, यहाँ की तरकारी मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में दो ग्रुपों के दरमियान में भयानक अंदाज में जो है लड़ाइयाँ हुई हैं, एक दूसरे पर हमले हुए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त अलग अलग अंदाज में शेयर की जा रही है। वीडियो तो हम आपके सामने पेश नहीं किया जा सकता, बाज़ मामलात को लेकर के दो ग्रुपों में झड़प होने की ये वीडियो अलग अलग तरह के तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं।
नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया में किस तरह का नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो फेक खबरें फैलाते हैं और उसमें से सबसे बड़ा जो फेक पेडलर है, जो झूठी खबरें फैलाते हैं, उसका अकाउंट है मिस्टर सिन्हा का। और इससे पहले इसके हवाले से मैंने 2-3 खबरें पेश की थी कि किस तरह मुसलमानों को टारगेट करता है। ऐसे ही जयपुर डायलॉग्स और भी बहुत सारे पता चल रहा है कि अब इन तमाम कम से कम 4 ऐसे अकाउंट्स जो सबसे ज़्यादा नफरत फैलाते थे मुसलमानों के खिलाफ और जो है फेक खबरें देकर के हर एक का ताल्लुक़ मुसलमान से जोड़ करके पूरी तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिशें करते थे, उन 4 लोगों के भी अकाउंट्स इस वक्त जो है सस्पेंड कर दिया गया है ट्विटर हैंडल की जानिब से, एक्स की जानिब से। और बवाल मचा हुआ है इस वक्त और हिंदुत्व तंजीमें जो है लगातार इस बात को लेकर के आवाज़ उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह की एक और वीडियो आ रही है और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि लगता है ट्रेन पर चढ़ने के लिए जिस तरह आम तौर पर हम भारत के रेलवे अड्डों पर इस तरह के मनाजिर देखते हैं कि सीट पकड़ने के लिए इस तरह का धक्कम धक्का हो रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ये मंजर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का है और आपको मालूम होना चाहिए कि आगरा और उदयपुर के दरमियान में वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थर्न रेलवे की जानिब से इस वक्त जो है ये ट्रेनें चलाई गई हैं। और इस वक्त जो है जो लोको पायलट्स जो होते हैं वो 3 लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। ये सब ड्राइवर्स हैं, लोको पायलट्स। और यहाँ की हुकूमत की जानिब से साफ और वाज़ेह कर दिया गया है कि आपकी इंक्रीमेंट्स सैलरी में या प्रमोशन उसी वक्त हो सकता है जब आप अच्छे ट्रेनों को चलाएंगे। अब अच्छे ट्रेनों को चलाने के चक्कर में सारे के सारे को पायलट यहाँ जमा हो गए और जो है ड्राइविंग की सीट पकड़ने की कोशिश में एक दूसरे को धक्का धक्की करते हुए पुलिस को बीच में आना पड़ा है। अगर किसी ट्रेन के लोको पायलट्स का यानी ड्राइवर्स की यह हालत है तो फिर आप आम लोगों की क्या सूरत हाल है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भारत के रेलवे अड्डों का, रेलवे स्टेशनों की वो हकीकी तस्वीरें हैं जो कभी कभी उभर कर के आती हैं, जबकि सामने लोगों के सामने कभी कभी आती हैं, लेकिन ये डेली का मामला है। बहुत सारे रेलवे स्टेशनों में या तो पैसेंजर्स लड़ते हुए नज़र आते हैं या फिर को पायलट्स। आइए नाज़रीन गिरामी, वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में मुसलमानों ने बेदारी का सबूत दिया है। जेपीसी को 8 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि इस वक्त वक्फ बिल, तरमीमी बिल के ज़रिए से किस तरह मुसलमानों के हुकूक़ पर यहाँ की हुकूमत खदगन लगाना चाहती है, कब्ज़ा करना चाहती है। कमेटी की 3री मीटिंग जुमेरात 5 सितंबर को मुनक़िद हुई, जिसमें 3 वज़ारतों, शहरी उमूर, रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवेज़ ने कानून साजी के मुज़मरात पर प्रेजेंटेशंस पेश किए। वज़ारत शहरी उमूर ने इस बुनियाद पर तरमीमात की हिमायत की कि इसकी वजह से मुक़द्दमाबाज़ी में कमी आएगी। उसका मौक़िफ़ था कि बरतानवी हुकूमत ने नए दारुल हुकूमत के लिए 341 मुरब्बा किलोमीटर अराज़ी हासिल करते हुए मुआवजा अदा किया था, लेकिन 1970-1977 के दौरान वक्फ बोर्ड ने नई दिल्ली के इलाके एनसीआर में 138 जायदादों पर दावे किए, जिसकी वजह से तवील कानूनी जंगें शुरू हुई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त किसी भी सूरत हाल में इस तरमीमी बिल को पास होने से मुसलमानों को जो है बचाना है जितना मुमकिन हो सकता है। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में जितने भी मुस्लिम तंजीमें या बयानात के ज़रिए से, जुमा बयानात के ज़रिए से इस वक्त जो अपीलें की जा रही हैं और जो व्हाट्सएप में आप लोगों को एक जो है स्कैनर भेजा जा रहा है, उसके हवाले से अपना जो है इस वक्त मेल करके इसके मुखालिफत दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मणिपुर में तशद्दुद ख़त्म नहीं हो रहा, एक बार फिर फायरिंग हुई है और 3 लोगों के हलाकत की खबरें आ रही हैं। कुक्की और मेते ग्रुपों के दरमियान शदीद फायरिंग के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई। मणिपुर के जेरीबाम ज़िले में मशकूक अफराद ने घर को भी आग लगा दी। ज़राए के मुताबिक जाए वक़ा पर शदीद फायरिंग जारी है। हमला जेरीबाम ज़िले के नोनिंग सेकमी में हुआ, जो जेरीबाम पुलिस स्टेशन से तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी पर है। इस तरह से एक बार फिर मणिपुर सुर्खियों में आ गया है, जहाँ पर गुज़िश्ता 1.5 साल से लगातार हालात ख़राब हैं और हुकूमतें
इसको लेकर के संजीदा नहीं है। नाज़रीन, कर्नाटक के ज़िला बीदर के बसवा कल्याण इलाके के गोंदर गांव में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जिसने पूरे इलाके को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि 19 साला लड़की की लाश एक सरकारी स्कूल के करीब झाड़ियों में पाई गई। लड़की 5 दिन से लापता थी और उसकी लाश शदीद चोटों के निशानात थे उसकी लाश पर, जिसमें सर पर गहरे ज़ख्म भी शामिल हैं। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि लड़की के साथ ज़्यादती की गई और फिर उसे पत्थर से मारा गया। इस खौफनाक वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ चुकी है और लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मकामी कमेटी के लोग मुजरिमों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस ने केस में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें अहम तरीन मुलजिम राजेश, जो गाँव का ही रिहायशी है। अगरचे गिरफ्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं, मगर अवाम इंसाफ के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस केस की गहराई से तहक़ीक़ात कर रही है और लगातार जो है इस वक्त एहतिजाजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दरियासना कर्नाटक की ज़िला बीदर में 19 साला दलित लड़की के साथ ज़्यादती के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करने की खबर पुलिस की जानिब से भी मिली है। नाज़रीन, कर्नाटक में कल बेंगलुरु में एक ड्राइवर ने एक खातून पर हमला किया तो किस तरह से जो है पूरे मीडिया में हंगामा मचा और उसको लेकर के तबसरे हुए आप जानते हैं। वजह उसकी ये थी कि मामला कर्नाटक में पेश आया था, बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में कांग्रेस की हुकूमत है। ऐसा ही और इससे ख़तरनाक और भयानक मामला कल ही पेश आया था। इस खबर के टुकड़े को आप पढ़ लीजिएगा कि एम्बुलेंस का ड्राइवर किस लिए होता है। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस का ड्राइवर एक पेशेंट को निकाल बाहर कर देता है, उठा करके फेंक देता है और उसकी बीवी के साथ ज्यादती करता है और अखबार के किसी कोने में छप करके वो खबर खत्म हो जाती है और मीडिया को भनक भी नहीं लगती, लगती भी है तो बोलते नहीं है, इसलिए कि योगी की हुकूमत बदनाम होगी। और हाँ, अगर कर्नाटक या कलकत्ता या बंगाल या इस तरह के इलाकों में होगी तो ऐसा महसूस होता है कि मीडिया को सबसे ज़्यादा इंसानियत का कीड़ा काट चुका है। अब यहाँ इनको जो ऐसे मामलात में इंसानियत का कीड़ा काटता है, यहाँ क्यों नहीं काटता? जब यूपी में, राजस्थान में और भी मुख्तलिफ इलाकों में जो इस तरह के हालात पैदा होते हैं, इस तरह की जराइम पेश आते हैं। ये कहते हुए इस खबर के टुकड़े के साथ अलग अलग तबसरे करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,